हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। इससे पहले के वीडियो में हमने पर्सनल सिलेक्शन में इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इनके बारे में पढ़ा था। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के बाद जो प्रक्रिया आती है वो ट्रेनिंग होती है कि जिन एम्प्लॉयज़ को हमने सेलेक्ट किया है या किसी इंडस्ट्री ने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब है कि उन्हें किस तरीके का काम करना है, किस तरीके से उनको पेपर वर्क करना है, अपने से नीचे जो काम करने वाले उनके साथ किस तरीके से उनको व्यवहार करना है, अपने से ऊपर काम करने वाले या सुपरवाइजर हैं तो उनके साथ उनका रिलेशन किस तरीके का होगा, कौन कौन सी परेशानियां आएंगी उनको जॉब में, तो इन सब बातों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। तो वो क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस दैट इम्प्रूव स्किल्स एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। इसका मतलब यही है कि स्किल्स को या एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो बीच ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। ट्रेनिंग as the organized procedure by which people learn knowledge and skill for a definite purpose। ट्रेनिंग है वो एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में हमेशा एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाता है। ट्रेनिंग में ये रहता है कि इतने दिन की ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाएगा, ये मेथड्स रहेंगे। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को नॉलेज और उनकी स्किल को बढ़ाया जाता है किसी न किसी पर्पस के लिए, डेफिनेट पर्पस के लिए। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लग रही है मुझे। नॉलेज और उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक तरीके का एक प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। इसका मकसद यही रहता है कि नॉलेज को बढ़ाया जाए और उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाए। ट्रेनिंग जो है वो स्किल्स को और नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही दी जाती है। जो एम्प्लॉयज नए सेलेक्ट हुए हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से उनको काम करना है, तो उनको काम किस तरीके से उनका काम होगा और किस तरीके से उनको अपने जो साथ को वर्कर्स हैं उनके साथ किस तरीके से उनको डील करना होगा, उसके बारे में उनको बताया जाता है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने 10 ऐसे इंडस्ट्री से डेटा लिए और उन पे एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो 10% से लेकर 14% तक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिनसे ये पता लगता है कि अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता ही है, उसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ेगा, टर्नओवर कम होगा, एक्सीडेंटल रेट कम होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो जो जो चीजें जॉब के लिए जरूरी है वो सारी चीजें ट्रेनिंग से बढ़ती हैं, और जो चीजें जॉब के लिए हानिकारक कह सकते हैं हम, जैसे टर्नओवर हुआ, एब्सेंटिज्म हुआ, मोनोटोनी हुआ, तो ये सारी चीजें जो जॉब के लिए सही नहीं है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जो चीजें जॉब के लिए हैं, इंडस्ट्री हमेशा क्या चाहती है कि प्रोडक्शन उनका बढ़े, तो ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, टर्नओवर को, एक्सीडेंटल रेट को डिक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हम देखेंगे। हाई प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में हमने अभी बात की है कि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज जिनको सेलेक्ट किया होता है, नए सेलेक्ट किए हो या जो पहले से जॉब में रहते हैं, हमेशा क्या वर्क में नई टेक्निक्स आती रहती हैं। वर्क प्लेस पे ये होता है कि ये नहीं है कि आज जिस टेक्निक से लोग काम कर रहे हैं कल भी उसी टेक्निक से काम करेंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है वैसे वैसे नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं, और जैसे जैसे नई चीज़ें ऐड होती है तो उसके लिए जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और जो नए रिक्रूट होते हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाता है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी अनावश्यक गतियों को कम करते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइम एंड मोशन स्टडी में, जिसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी अनावश्यक गतियों को कम कर सकते हैं और टाइम को भी कम कर सकते हैं। तो जब हमारा टाइम रिड्यूस होगा और जो हमारे एक्स्ट्रा मोशंस हम करते हैं वो रिड्यूस होंगे, तो वो एक तो हमें कम समय में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ें प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाती हैं। तो स्मिथ और गोल्ड ने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हैं जिनसे ये साबित हुआ है कि अगर ट्रेनिंग दी जाए तो ट्रेनिंग देने से पहले और ट्रेनिंग देने के बाद प्रोडक्टिविटी में बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, या प्रोडक्टिविटी में बहुत बढ़ गया है, प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी है। तो हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा, मोरल बूस्टर। ट्रेनिंग वर्क्स एज ए मोरल बूस्टर, ये मोरल बूस्टर के रूप में काम करती है। जब एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनको
एक तरीके से उनके मोराल को बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग एक तरीके से रोल प्ले करता है अपना। ट्रेनिंग में वो नई नई चीजें सीखते हैं। ट्रेनिंग भी इस तरीके से की जाती है कि उनको ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ट्रेनिंग में, तो या तो उनको उसी समय इंसेंटिव दिया जाता है, या उनको बाद में इंसेंटिव देने के लिए उनको ये बोला जाता है कि आपको बाद में दिया जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे प्रोत्साहित होकर जो वर्कर्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो ये उनके मोराल को भी बूस्ट करते हैं। उसके बाद है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनसे ये पता लगा है कि अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो जो वर्क की क्वालिटी है उसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज को ये नहीं पता होगा कि किस तरीके से काम करना है, तो जब वो अपने तरीके से काम करता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें गलतियां ज़्यादा होंगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब उसी चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो टाइम कम लगता है और वो क्वालिटी जो होती है, वर्क की क्वालिटी वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो एक तरीके से ये वर्क की क्वालिटी को बहुत बढ़ाता है। मोरेनो ने बहुत सारी स्टडीज की हैं जिसमें ये पाया कि इंश्योरेंस एजेंट को जब ट्रेनिंग दी गई तो उनके वर्क में बहुत बढ़ोतरी हुई। इंश्योरेंस एजेंट जो थे उनको जब ट्रेनिंग दी गई तो उन्होंने बहुत सारे, ऐसा था कि उनका जो इंश्योरेंस की रेट थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी जो उन्होंने इंश्योरेंस किए थे वो। उसके बाद है कॉस्ट रिडक्शन। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आप कॉस्ट को रिडक्शन करती है, कॉस्ट में अपने आप उसमें कमी आती है, क्योंकि एक्सीडेंटल कम होते हैं। जैसे ही ट्रेनिंग दी जाती है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो बहुत सावधानी से काम करते हैं, जिससे वेस्टेज जो होती है कंपनी को या इंडस्ट्री को, जो वेस्टेज होती है वो बहुत कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। जब वेस्टेज कम हो जाती है तो किसी भी चीज़ की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि आपने दिन में 100 चीज़ें बनाई, 100 में से मान लीजिए आपकी एक दिन में 100 चीज़ें बनाई, इसमें से आपकी 10 शाम तक टूट गई, यानी उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को बियर करना पड़ता है, उस व्यक्ति को भी और कंपनी को। तो अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो उस कॉस्ट को बहुत कम किया जा सकता है, जिसका फायदा जो इंडस्ट्री को भी होता है और उस व्यक्ति को भी है। तो कॉस्ट बहुत कम की जा सकती है। मैगी ने ये पाया कि जो वेस्टेज का रेशियो था वो ट्रेनिंग से पहले 2.05 था और ट्रेनिंग के बाद ये घटकर 0.94 रह गया। तो ट्रेनिंग के बाद क्या होते हैं, वो वर्कर्स ट्रेंड हो जाते हैं, वो बहुत सावधानी से काम करते हैं, तो एक प्रोडक्ट पर लगने वाली जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम रह जाती है। और जब वो कॉस्ट उसको मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट होती है वो कम रह जाती है, तो उसको कंपनी को उतना ही बेनिफिट या इंडस्ट्री को उतना ही बेनिफिट भी होता है। उसके बाद है लो एक्सीडेंटल रेट। जब ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को या कर्मचारियों को, जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो सावधानी से काम करते हैं और एक्सीडेंटल रेट बहुत कम हो जाती है। ये पाया है मैकफार्लैंड और मोसेले ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, उसमें ये देखा कि न केवल जो नॉर्मल एक्सीडेंट्स होते हैं वो तो कम होते ही होते हैं, उसके अलावा जो सीवियर एक्सीडेंट रेट होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग में उनको माइनर से माइनर चीज़ें जो होती हैं, बहुत छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जाता है, तो उनको सावधानी से काम करना बताया जाता है। जब वो कंसंट्रेट होकर काम करते हैं तो एक्सीडेंटल रेट भी बहुत कम हो जाती है। इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट तभी होते हैं कि व्यक्ति बहुत थक गया है, बड़ी बड़ी मशीनों पे उसको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आता तो वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो एक्सीडेंट रेट उस कंडीशन में बढ़ जाती है। तो यहाँ जब व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका अपने काम में इंटरेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और एक्सीडेंटल रेट भी कम होगी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ट्रेनिंग का मकसद ही रहता है कि व्यक्ति की स्किल्स को बढ़ाया जाए या उसकी नॉलेज को इन्हेंस किया जाए, तो यहाँ पर स्किल्स को भी बढ़ाने का मौका मिलता है। अगर किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाए और मतलब 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी जाए और एक ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं दी जाए और उनसे काम करवा कर देखा जाए, तो आप साफ देख सकते हैं कि स्किल्स जो ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनकी स्किल्स बहुत बढ़ जाती हैं, और जो ट्रेनिंग नहीं लिए हुए रहते हैं उनकी स्किल्स इतनी बढ़ी हुई नहीं होती है। तो ये स्किल डेफिनेटली स्किल्स को तो बढ़ाता ही है। रिड्यूस
रोल ऑफ सुपरविजन, सुपरवाइजर जो है उनके भूमिका को बहुत कम कर देता है, क्योंकि सुपरवाइजर का काम होता है कि वो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन पर नज़र रखे कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जब उनको बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो सुपरवाइजर का रोल बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप ही क्या करते हैं, अपने काम में इतने दक्ष हो जाते हैं कि वो बहुत अच्छे से तरीके से काम कर सकते हैं, और सुपरवाइजर का जो काम होता है बहुत हद तक कम हो जाता है। इसमें आपको बहुत सारी स्टडीज़ ये मिल जाएंगी जो ये बताती हैं कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी या किस रेशियो में बढ़ सकती है अगर हम ट्रेनिंग दें तो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं ये उनमें ये देखा गया है कि अगर ट्रेनिंग दी जाए तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। मोराल बूस्टर के रूप में इसमें भी बहुत सारी आपको स्टडीज़ मिल जाएंगी, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। इससे आगे अब हम करेंगे कि ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग से मतलब है जब उनको जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर वर्किंग प्लेस पे जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। और जब उनको किसी जगह पर जाकर ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए होते हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाकर जब वो ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।